कहा कि आलिम साहब ने बताया था। तो तुम सबके उस्ताद या आलिम हुए। पहले आलिम जन्नत में जाएगा, लेकिन आलिम सखी के बारे में कहेगा कि मेरे दोस्तों ऐ जिब्रील सुनो, मैं जो आलिम बना हूं तो ये सखी के माल से बना हो। अगर ये माल खुदा की राह में खर्च नहीं किया होता, ये मेरी किफायत ना लिया होता, तो आज मैं आलिम नहीं होता। पहले जन्नत में ये जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील मेरे बंदा ने सच कहा है कि अगर ये सखी मदद नहीं करता तो ये आलिम नहीं बनता, ये आलिम नहीं बनता तो मेरी दीन की हिफाजत नहीं होती, मुसलमानों के ईमान अकीदे की हिफाजत नहीं होती। इसलिए ये सही जन्नत में जाने का पहले मुस्तहिक है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो इन दीनी इदारों में आप चंदा दे रहे हैं, इंशाअल्लाह आप जो है पहले जन्नत में जाएंगे जो सखी लोग हैं। और सखी लोग जब तक दुनिया में रहेंगे दुनिया बाकी रहेगी। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 4 लोगों से दुनिया कायम है, कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। 4 लोगों से दुनिया कायम है, एक आलिम बाअमल से, और एक वो जाहिल जो उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं, और तीसरे मालदार सखी से जो खुदा की राह में अपना माल लुटाते हैं, और चौथे साबिर फकीर, यानी फकीर तो है लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, सब्र करता है। तो इन 4 लोगों से दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। क्या तो जब तक मालदार रहेंगे और वो सखी भी होंगे तो इन लोगों से दुनिया कायम रहेगी। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज करता हुआ चलूं और आपके जहन को करीब करना चाहता हूं, हर एक आदमी का माल मदरसे में, दीनी इदारे में नहीं लगता है। अल्लाह जिसके माल को पसंद फरमा लेता है उसी का माल जो है इस्लामी मदरसों में लगता है। इसलिए प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि दीन के ये किले मजबूत और मुस्तहकम रहें तो आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे में जो है दें। अगर मदरसे में आज देंगे वहां तो मिलेगा ही, इन्हीं मदरसों के जरिए से आपका इस्लाम कायम रहेगा, आपका दीन कायम रहेगा, आपका ईमान और अकीदा मुस्तहकम और मजबूत रहेगा। जब जब बातिल ताकतों ने, जब जब शैतानी कुव्वतों ने इस्लाम पर हमला किया है तो मुझे आप ईमानदारी से बताएं, इस्लाम के दिफा के लिए अपने वक्त का कोई प्रोफेसर नहीं आया है, इस्लाम के दिफा के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया है, इस्लाम के दिफा के लिए कोई साइंसदान नहीं आया है, इस्लाम के दिफा के लिए कोई इंजीनियर नहीं आया है, इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए कोई दुनियादार मालदार नहीं आया है। अगर इस्लाम की हिफाजत किसी ने किया है तो टूटी हुई चटाई पर बैठने वाले उलमाए हक ने ही किया है। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब जब इस्लाम पर बातिल ताकतों ने हमला किया है तो यही उलमा इस्लाम के दिफा के लिए सर पर कफन बांध कर मैदान अमल में आए हैं और इस्लाम को बचा लिए हैं। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को मुर्दा किया जा रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़मतों से लोगों ने खेलने की कोशिश की थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म से तस्बीह दिया गया था। तो ऐसे वक्त में बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठे हुए एक आलिम दीन खड़े होते हैं और इन शातिमाने मुस्तफा को ऐसा करारा जवाब देते हैं और इस तरह से इनका मुकाबला करते हैं, खुद
फरमाते हैं ये रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने पे गार है, किसे चारा जोई का वार है कि वार वार से पार है, किल के रजा है खंजरे सुखार, पर के बार आदा से कह दो खैर बनाए ना सरकर। जब तक दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम पर हमला किया है तो टूटी हुई चटाई पर बैठने वाले उलमाए रब्बानीन ने इस्लाम की हिफाजत की है और आपके ईमान अकीदे की हिफाजत की है। तो मेरे दोस्तों ये दीन के किले हैं, अगर इन दीन के किलों को आप महफूज नहीं रखेंगे तो आपका दीन भी महफूज नहीं रहेगा, आपका इस्लाम भी महफूज नहीं रहेगा और आपका ईमान भी महफूज नहीं रहेगा। तो अपने ईमान और अकीदे को और दीन इस्लाम को महफूज रखने के लिए मदरसों की कफालत लेना ज़रूरी है, बच्चों की कफालत लेना ज़रूरी है, हाफिज कुरान की कफालत लेना ज़रूरी है, उलमाए रब्बानीन की कफालत लेना ज़रूरी है और दिल खोल के इन दीनी इदारों में आप हजरात को चंदा देना। हजरात गिरामी, एक हदीस पाक सुनिए, 3 नेकियां ऐसी हैं इसका सवाब मरे बाद भी मुसलमानों को मिलता रहता है। सुभान। वो 3 नेकियां कौन कौन सी हैं? एक नेकी है नेक औलाद छोड़कर मर जाना। आप दुनिया से चले गए लेकिन आपकी औलाद नेक है और आपके लिए दुआएं खैर करती रहती है और नेक काम करती रहती है, तो आप मर जाएंगे लेकिन नेक औलाद की वजह से आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी नेकी है, मसला आप अपनी जिंदगी में आपने मस्जिद बनवा दिया, आपने शराइत जो है कायम किया मुसाफिरों के लिए, पानी के लिए कुआं खुदवा दिया आपने और वफाए आम की चीजें, ये सब सदका जारिया है। आप मर जाएंगे तो भी इसका सवाब कब्र में आपको मिलता रहेगा। और तीसरी नेकी है इल्मी फैज़। सुभान अल्लाह। इल्मी फैज़ क्या मतलब? यानी आपने किताब अपने हाथ से लिखी या किताब दीनी किताब आपने अपने पैसे से लिखवाई या आपने अपनी मेहनत से किसी को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाया या अपने पैसे से किसी को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाया, तो आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बगदाद की सरजमीन में ले चलो। बगदाद की सरजमीन में एक बादशाह था जिनका नाम था निजामुल मलिक। सुभान अल्लाह। उस बादशाह ने एक मदरसा कायम किया था। उस मदरसे का नाम तारीख की किताबों में तो है लेकिन आज उस मदरसे का वजूद नहीं है। उस मदरसे का नाम था जामिया निजामिया, जो बगदाद के सरजमीन में था। आज उस मदरसे का वजूद बगदाद के सरजमीन में नहीं है लेकिन उस मदरसे का फैज आज भी दुनिया में मौजूद है। सुभान अल्लाह। उसी मदरसे के पढ़े हुए हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उसी मदरसे के पढ़े हुए हजरत इमाम गजाली है, उसी मदरसे के पढ़े हुए हजरत शेख सादिक शिराजी भी है, उसी मदरसे के पढ़े हुए हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। तो इन बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है। मदरसा तो नहीं है, मदरसा कायम करने वाला भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये मदरसा निजामिया कायम किया था आज कब्र में उनको सवाब मिल रहा है। सुभान। हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान के सरजमीन में यूं तो बहुत सारे जो है मुस्लिम हुक्मरान आए लेकिन सबसे ज्यादा हुकूमत इन्होंने की है वह थे अबुल मुज़फ़्फ़र महिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 52 साल तक हुकूमत की है। और ये वाहिद बादशाह हैं मुस्लिम हुक्मरानों में जिनको हाफिजे कुरान बनने का शर्फ हासिल है। जो अपने वक्त के वली काबिल भी थे, बादशाह वक्त भी थे और वक्त के मुजद्दिद भी थे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इन्होंने कुफ्र के अड्डों में मस्जिदें कायम की।
बेशुमार मस्जिदें इन्होंने कायम की है दोस्तों, लेकिन इनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है फतवा आलमगीरी। मैं तारीख के हवाले से बोल रहा हूँ, फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी को इन्होंने लिखवाया और कितने साल में ये किताब मुकम्मल हुई याद रखें आप, 8 साल में ये किताब मुकम्मल हुई फतवा आलमगीरी। और कितने उलमा ने मिलकर लिखा है, 500 उलमाए किराम ने मिलकर इस किताब को तरतीब दी है। 500 उलमाए किराम। ये बुजुर्ग हैं हजरत शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आज गुरनामे के पर्दे में है। अहले इल्म हजरत शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जानते हैं। हजरत शहबाज भागलपुरी इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े वली काबिल थे कि दिल्ली जिस जमाने में इल्म का मरकज हुआ करता था, दिल्ली वाले जिस फतवे का जवाब नहीं देते थे, हजरत शहबाज भागलपुरी दिया करते। इसे अंदाजा लगाएं कि हजरत शहबाज भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत कितनी मोतबर शख्सियत है और अहले इल्म किस कदर जो है उनको जो है जानते और पहचानते हैं। हजरत शहबाज भागलपुरी के जो शागिर्द है वो भी फतवा आलमगीरी के लिखने में शामिल है। तो हजरत 8 साल में ये किताब लिखी गई है। इस किताब से अरब के लोग, अजम के लोग सब इस्तेफादा कर रहे हैं आज फतवा आलमगीरी से। और इस किताब को लिखने में जो खर्चा आया है, उस जमाने में 2 लाख रुपए खर्च आए। 2 लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए बनते हैं। तो 8 साल में 500 उलमा ने मिलकर जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है फतवा आलमगीरी और औरंगजेब आलमगीर ने इस किताब को लिखवाया है। हजरात जरा गौर करें, फतवा आलमगीरी इतनी मोटी किताब है, लेकिन फतवा रज़विया सुभान अल्लाह जो 12 जिल्दों में इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और एक पहली जिल्द तो फतवा आलमगीरी की तरह है, इसमें से अरबी ही अरबी है। जिन्होंने जैसा सवाल किया है इमाम अहमद रजा ने वैसा ही जवाब दिया है। तो एक जिल्द इतनी मोटी है और 12 जिल्दें हमारी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। तो 500 उलमा मिलकर फतवा आलमगीरी लिख रहे हैं और इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान तने तन्हा 12 जिल्दों में फतवा आलमगीरी से भी बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखकर इस कौम को पेश कर रहे हैं। सुभान। इसीलिए तो दाग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शायद आपको मालूम है कि नहीं है, उस्ताद उस-शोरा दाग दहलवी का मज़ार कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं? हजरत दाग दहलवी का मज़ार कहाँ है? अरे हजरत यूसुफैन शरीफैन के पाइंटी में हजरत दाग दहलवी का मज़ार है। तो उस्ताद उस-शोरा है हजरत दाग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्होंने कहा था इमाम अहमद रजा के इल्म को देखकर मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लब, जिस सिंध आ गए हो सिक्के बिठा दिए। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान की शख्सियत। मैं याद कर रहा था कि हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन उन तमाम कारनामों में फतवा आलमगीरी को नुमाया हैसियत हासिल है। यही औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है दोस्तों। इनका बेटा हाफिज कुरान बना। सुभान। जब इनका बेटा हाफिज कुरान बना तो बाप ने कहा, औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटा जाओ दादा को खुशखबरी सुनाओ कि दादा जान मैं हाफिज कुरान बन गया हूँ। छोटा बच्चा दादा जान के हुजूर गया, कहा दादा जान मैं हाफिज कुरान बन गया हूँ। छोटा बच्चा था, कहा दादा जान शाबाशी देंगे, गले लगाएंगे। लेकिन हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना गले लगाया ना शाबाशी दी, बल्कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने छोटे पोते को देखकर बेतहाशा रोने लग गए। अब छोटा बच्चा था, कहा कि बात क्या है, मैं हाफिज कुरान बना, क्या मेरे दादा जान को खुशी नहीं हुई? अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों,
छोटा बच्चा अपने बाप के हुजूर पहुंचा, कहा अब्बा जान आपने दादा जान को हुजूर भेजा था कि दादा जान हाफिज कुरान बनने की मुझे शाबाशी देंगे। लेकिन मेरे दादा जान को जब मैंने कुरान पाक के बारे में बताया, दादा जान